हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के उन खास जातकों की जिनका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है। रेवती नक्षत्र को देवताओं का अंतिम नक्षत्र माना जाता है। कोमल हृदय, दयालुता, आध्यात्मिक प्रवृत्ति और सौम्य स्वभाव इनका उपहार होता है। यदि आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है तो यह वीडियो आपके स्वभाव, कैरियर, रिश्तों और जीवन में आने वाले शुभ अशुभ प्रभाव को विस्तार से समझाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेवती नक्षत्र की दिव्य यात्रा। मीन राशि चक्र की आखिरी राशि है और रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से अंतिम नक्षत्र है जो मीन राशि में स्थित होता है और 32 तारों का समूह होता है। यह नक्षत्र मृदुल मतलब कोमल संज्ञक नक्षत्र है। इसका स्वामी ग्रह बुध होता है जबकि इसके देवता पूषा हैं। रेवती को समृद्धि, पोषण और जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति चतुर, बुद्धिमान और धनी होते हैं। तो इनमें बुध और गुरु का मिला जुला समन्वित रूप होता है। जैसे ये बुद्धिमत्ता, करुणा, सहानुभूति और अनुकूलनशीलता इनकी प्रवृत्ति होती है। यह नक्षत्र आध्यात्मिक ज्ञान, समृद्धि और सुरक्षित यात्राओं से जुड़ा होता है। विद्या के आरंभ के समय इस नक्षत्र को शुभ माना जाता है। गृह प्रवेश में भी इस नक्षत्र को शुभ माना जाता है। विवाह, वस्त्र निर्माण आदि में भी इस नक्षत्र को बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी सकारात्मक कार्य के लिए यह बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपका जन्म मीन राशि के रेवती नक्षत्र में हुआ है तो आप एक मध्यम कदकाठी के और गौरवर्ण के होंगे, मतलब थोड़ा सा कलर आपका साफ होगा। रेवती जातकों के व्यक्तित्व में संरक्षण, पोषण और प्रदर्शन प्रमुख होता है। आप एक निश्चल प्रकृति के व्यक्ति होते हैं जो किसी के साथ छल कपट करने में डरते हैं। ये लोग इन लोगों को क्रोध शीघ्र ही आ जाता है। किसी की जरा सी विपरीत बात से ये अब सहन नहीं कर पाते हैं और क्रोध से आपा खो बैठते हैं। परंतु क्रोध जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। इनका क्रोध दूध की उबाल की तरह होता है। साहसिक कार्य और पुरुषार्थ प्रदर्शन की इनको सदा ललक होती है। देखिए, ये आध्यात्मिक होते हुए भी इनका जो दृष्टिकोण होता है वो व्यवहारिक होता है। ये किसी भी बात को मानने से पहले भली भांति सोचते समझते हैं। यही दृष्टिकोण इनको अपने मित्रों और संबंधियों के साथ भी होता है। ये लोग आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। एक बुद्धिमान परंतु मनमौजी व्यक्तित्व के होते हैं जो स्वतंत्रता विचारधारा से विश्वास रखते हैं। ये लोग परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की मदद के लिए सदा तैयार रहते हैं। इनके जीवन काल में विदेश यात्राओं की संभावनाएं प्रबल होती हैं। मीन राशि रेवती नक्षत्र में पैदा हुए जातक जो होते हैं संवेदनशील होते हैं, इसलिए शीघ्र ही भावुक हो जाते हैं। सिद्धांतों और नैतिकता पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं जो सबसे अधिक अपनी आत्मा की सुनना और उस पर चलना पसंद करते हैं। ये किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों पर भली भांति विचार कर लेते हैं। ये इनके लिए आवश्यक होता है और निर्णय लेने के उपरांत बदलते भी नहीं हैं। मतलब एक बार अगर फैसला कर लिए तो बस कर लिए। बाहरी दुनिया के लिए ये एक जिद्दी होते हैं और कठोर स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, परंतु जीवन में कई बार कठिनाइयों से घबराते और हारते हैं। ईश्वर में ये पूर्ण आस्था भी रखते हैं, इसीलिए ये अपने जीवन के सभी अड़चनों को साहस के साथ पार कर ले जाते हैं। ये अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के योग्य होते हैं। रेवती नक्षत्र के जातकों को सरकारी नौकरी, बैंक शिक्षा, लेखन, व्यापार, बिजनेस, ज्योतिष एवं कला के क्षेत्र में कार्य करते देखा गया है। अपने जीवन के 23वें और 26वें वर्ष तक ये लोग सकारात्मक परिवर्तन देखते हैं अपने जीवन में, परंतु 26वें वर्ष के बाद का समय इनका कुछ थोड़ा सा रुकावटों भरा होता है, मुश्किल भरा होता है। फिर 42वें वर्ष तक चलता है। ये 50 वर्ष के उपरांत ये लोग अपने जीवन में स्थिरता, संतुष्टि और शांति का अनुभव करते हैं। अपने स्वतंत्र विचारों और स्वभाव के कारण अपने कार्यों में किसी का हस्तक्षेप इनको कतई पसंद नहीं होता है। न ही ये किसी क्षेत्र में स्थिर होकर कार्य कर पाते हैं।
अपने बदलते कार्य क्षेत्रों के कारण इनको अपने परिवार से भी दूर रहना पड़ सकता है। अपने कार्यों के प्रति निष्ठा और परिश्रम के कारण ये लोग अपने करियर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं, परंतु मेहनत के अनुरूप जीवन में मान सम्मान और पहचान इनको नहीं मिल पाती है। अपने जीवन में रेवती नक्षत्र के जातकों को माता पिता का सहयोग कभी नहीं प्राप्त हो पाता है। यही नहीं, इनके जो करीबी होते हैं, मित्र या रिश्तेदार जो भी होते हैं, वो भी कष्ट के समय इनका साथ छोड़ देते हैं, परंतु इनका दाम्पत्य जीवन बहुत खुशहाल होता है। विवाह उपरांत इनका जीवन इनके जीवन साथी इनके साथ हर प्रकार से सहयोग करता है। इनके जीवन इनका जीवन सुखमय और आनंदित होता है। मीन राशि रेवती नक्षत्र के जातकों के यदि करियर की बात की जाए तो ये अपने अनुभवों की परवाह किए बगैर हर तरह के काम करने पर भरोसा रखते हैं। यही नहीं, ये लोग हर काम को गहरी लगन, उत्साह और ईमानदारी के साथ करते हैं। हालांकि अपने अव्यवहारिक निर्णयों के कारण इस नक्षत्र के जातक जो होते हैं अक्सर असफल हो जाते हैं। इसके विपरीत अगर इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं योजनाबद्ध तरीके से काम करें तो उसमें ये सफल होने की इनकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि इन्हें इस स्थिति में सफल होने से कोई नहीं रोक पाता है। ये जो जातक होते हैं वैज्ञानिक प्रवृत्ति के होते हैं और इस प्रकार संबंधित किसी भी चीज में भविष्य बना सकते हैं। हालांकि ये जितना काम करेंगे या मेहनत करेंगे इन्हें उस हिसाब से पुरस्कार या परिणाम नहीं मिलता है, क्योंकि इनके निवेश से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए 50 वर्ष की आयु तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो में हम बात करेंगे मीन राशि रेवती नक्षत्र के चरणों के बारे में। देखिए, मीन राशि रेवती नक्षत्र के पहले चरण में जिन व्यक्ति का जन्म होता है ये चरण धनु राशि के नवांश में पड़ता है और बृहस्पति द्वारा शासित होता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक आमतौर पर सभी को पसंद आते हैं। ये स्वभाव से धनी, ज्ञानी और न्यायप्रिय होते हैं। गुरु की दशा अत्यंत शुभ फल देती है। गुरु की दशा जातक को पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। यह दशा जातक के लिए स्वार्थवर्धक और बुध की दशा मध्यम फल देती है। दूसरे चरण में जिन व्यक्ति का जन्म होता है इस पर शनि का शासन होता है। यह मकर नवांश में आता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ये प्रकृति में बहुत अधिक केंद्रित और संतुलित रहता है। ये इनका नक्षत्र स्वामी बुध होता है। गुरु से शत्रुता होती है, अतः गुरु और शनि की दशा मध्यम फल देती है तथा बुध की दशा अत्यंत शुभ फल देती है। बुध की दशा में गृहस्थ सुख और भौतिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। तीसरे चरण में जिन व्यक्ति का जन्म होता है उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, भाग्य कैसा होता है। देखिए, रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण में जिन व्यक्ति का जन्म होता है ये कुंभ नवांश में आता है, शनि द्वारा शासित होता है। इस चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति आध्यात्मिक शिक्षा की लालसा रखते हैं। अपनी समस्याओं को लेकर भी सभी से संपर्क बिंदु बन जाते हैं। रेवती नक्षत्र के देवता पुष होते हैं और गुरु की दशा मध्यम फल देती है और शनि की दशा उत्तम फल देती है। बुध की दशा में गृहस्थ सुख और भौतिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, परंतु बुध की से शनि की मित्रता होती है और गुरु से शत्रुता होती है। रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में जिन व्यक्ति का जन्म होता है यह चरण मीन नवांश में आता है और रेवती नक्षत्र का देवता जो होता है वो पुषा होते हैं। बृहस्पति द्वारा शासित होता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातकों का जीवन काफी अस्थिर होता है और जातक आसानी से भ्रम में बह जाते हैं। यह बिल्कुल भी अच्छा चरण नहीं माना जाता है। इनकी गुरु की दशा में जातक पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति तो करेगा ही, गुरु की नक्षत्र स्वामी बुध से परस्पर शत्रुता होती है, अतः बुध की दशा जातक के लिए मध्यम फलदायी होती है और गुरु की दशा में जातक को अति उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। उपाय के तौर पे यदि जिंदगी में बहुत संघर्ष हो, कोई काम न बन पा रहा हो, तो इन जातकों को शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, गुरु ग्रह की उपासना करनी चाहिए, मतलब कि देवगुरु बृहस्पति की, और बुध की उपासना करनी चाहिए। देखिए, इसके लिए इन्हें प्रत्येक बृहस्पतिवार को मंदिर जाकर दर्शन कर सकते हैं और शनिवार के दिन सरसों का तिल या तिल तेल का दिया पीपल वृक्ष के नीचे या शनि मंदिर में जला सकते हैं। जूता, कंबल और तवा आदि का दान कर सकते हैं।
तो दोस्तों, यह था मीन राशि रेवती नक्षत्र का पूरा विश्लेषण। आशा है कि आपने अपने स्वभाव, भाग्य, करियर और जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों को बेहतर तरीके से समझा होगा। यदि आप रेवती नक्षत्र के जातक हैं तो याद रखें, आप दयालुता, संवेदनशीलता, आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप रेवती नक्षत्र के किस चरण में जन्मे हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए नक्षत्र के ज्ञान के साथ। जी धन्यवाद।